नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्मेली हो सकता है, बट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो घर बैठे भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और जब बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो बॉडी कुछ ना कुछ तरीके से इंडिकेशन देती ही देती है। तो वन ऑफ द इंडिकेशंस जो मिलता है वो हमें हमारी पूप या स्टूल के थ्रू मिलता है। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो इंडिकेशंस बॉडी दे रही है वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़, आप चल फिर पा रहे हैं, आप तो बहुत ही अच्छी बात है, एक ब्लेसिंग है, सो थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड। उसके बाद क्योंकि हम खुद ही देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यदि कोई पेशेंट बेड रिडन है और उसको बेड पेन दिया जा रहा है स्टूल पास करने के लिए, डिफिकेशन में मदद की जा रही है, तो उस पेशेंट के लिए कौन से कलर का बेड पेन देना चाहिए। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो इंटरफेयर ना करे स्टूल के एग्जामिनेशन में या पूप के एग्जामिनेशन में। तो गेस कीजिए जिस पे सब दिख सकता है, सारे चेंजेस आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ओके, सो आइडियली इट शुड बी ऑफ वाइट और ग्रे कलर। द बेड पेन जो है सफ़ेद या ग्रे कलर का होना चाहिए, क्योंकि उस पर चेंजेस देखने में आसानी होगी, कलर के चेंजेस, अमाउंट के चेंजेस कैसे। अब सबसे पहले आते हैं स्टूल में क्या चेंज हो सकता है। अमाउंट चेंज हो सकता है स्टूल का, कि आप एक नॉर्मल अमाउंट, आपकी पूप होती है नॉर्मल अमाउंट की, कभी कम कभी ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन डायरिया के ऊपर चेंज होती रहती है, लेकिन बहुत टाइम से या तो बहुत ही स्कैंटी हो गई है, कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो ये एक विषय है कि आपको बॉडी कुछ इंडिकेट कर रही है, या तो आपने अपनी डाइट में कुछ फाइबर कम ज़्यादा किया है या कुछ प्रोटीन इनटेक बढ़ाया कम किया है। तो सबसे पहले तो डाइट पे शक जाना चाहिए। कोई मेडिसिन ऐसी हो सकता है आपने ली हो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, या फिर कोई मेडिसिन ऐसी ली हो जिसका साइड इफेक्ट्स में डायरिया आ रहा हो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब हार्ड है, सेमी फॉर्म्ड है, लिक्विड है, या फिर फॉर्म्ड है भी या नहीं है, मतलब फॉर्म्ड है, कम्प्लीटली फॉर्म्ड है, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत समय से हो रहा है तो कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे आईबीएस के केसेस में बहुत लोगों को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या सिर्फ डायरिया होता है, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सक्रीट होता है जब बॉडी डाइजेशन सही नहीं कर रही होती है। तो अंडरलाइन डिजीज का इंडिकेशन वहीं से शुरू हो जाता है। तो स्टूल में पूप के अमाउंट में कुछ चेंज हुआ है, उसकी फॉर्मेशन में कुछ चेंज हुआ है, कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कलर चेंजेस। कलर इजीली आइडेंटिफाइबल होता है। एक सर्टन कलर का पूप आप जा रहे हैं, वो आपका एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन यदि उसमें चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले चेंज की बात करते हैं। यदि आपके स्टूल जो है ब्लैक कलर के हो रहे हैं, तो फर्स्ट चीज़ क्या सोचेंगे, देखिए कि कहीं डाइट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई ऐसा फूड आइटम तो इनटेक नहीं हुआ है कि जो आप जिसका वजह से आपका स्टूल का कलर ब्लैक हो रहा है। अब ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, तो डाइट में यदि ब्लैक लिकोराइस, ब्लूबेरीज, ब्लड सॉसेज, चॉकलेट सैंडविच, डार्क कुकीज़, रेड कलर्ड बीट रूट आपने ज़्यादा लिए, तो हो सकता है ये आपके स्टूल के कलर के चेंज होने का कारण हो। और फूड का एक बैलेंस डाइट करके देख लीजिए, स्टूल वापस अपने नॉर्मल कलर पे आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, आपको कोई मेडिसिन तो ऐसी प्रिस्क्राइब नहीं की है जिसकी वजह से ब्लैक स्टूल हो जाते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं, कोई आयरन सप्लीमेंट, कोई पेप्टोबिस्मोल, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, कोई मेडिसिन आपको इस सॉल्ट के साथ या इस केमिकल के साथ तो प्रिस्क्राइब नहीं की है, जिसकी वजह से भी स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है। कोई अंडरलाइंग जो डिजीज़ है, कोई इंटेस्टिनल इशू डेवलप हो रहा है, या जब ब्लैक स्टूल होते हैं बेसिकली तो उसमें ऑल्टर्ड ब्लड की संभावना बढ़ जाती है, यानी खून उसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो जब काला पड़ गया यानी वो फ्रेश नहीं है, वो ऊपर से कहीं से आ रहा है, तो इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ हो सकती है जिस वजह से ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं। कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकता है, कोई गैस्ट्राइटिस जैसी तकलीफ हो सकती है, जो कि स्टूल को डार्क, टारी लुकिंग एंड वेरी ऑफेंसिव कर दे सकती हैं। और इस केस में जब आप स्टूल को एग्जामिनेशन के लिए बाहर भेजते हैं तो बहुत सारे केमिकल एग्जामिनेशंस पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं पैलर पे। पैलर क्यों प्रेजेंट हो सकता है, ओके, सो जब आप एक डाइटरी फैक्टर इसमें ये भी है, जब आप बहुत सारे मैंगोज खा लेते हैं तो
लूज स्टूल के साथ साथ वो सेमी डेवलप्ड होते हैं, तो उसमें पैलर वाले स्टूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जब हम बीमारी के उसमें डिस्कस करेंगे तो वो जो लैक ऑफ बाइल होता है स्टूल में, यानी इंटेस्टाइन में बाइल नहीं जा पा रहा, एंट्रेंस ऑफ बाइल इन द इंटेस्टाइन किसी ना किसी प्रकार से कम है या बैंड है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा डक्ट में, बाइल फ्लो ही नहीं कर पाएगा। डाइल्यूशन एंड रैपिड पैसेज ऑफ स्टूल थ्रू द इंटेस्टाइन एज इन डायरिया, स्टूल को टाइम ही नहीं मिल रहा फॉर्म होने का, वहाँ पे अवेलेबल मटेरियल्स को अपने आप में मिक्स करने का, तो डायरिया हो जाएगा, तो भी पैलर वाले स्टूल्स हो सकते हैं। या फिर एक अबनॉर्मली हाई फैट कंटेंट स्टूल में प्रेजेंट है, जैसे कि मेल अब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेस्टिव एंड असिमिलेशन सिस्टम आपकी बॉडी का ढंग से काम नहीं कर रहा। तो यदि ऐसा कोई भी चेंज आपको अपने स्टूल में अभी देखने को मिला है, 6 महीने से हुआ है या कुछ टाइम से हुआ है, तो डाइट और मेडिसिन को छोड़ के अगर वो आप एक्सक्लूड कर चुके हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कंसिडर करेंगे स्टूल की स्मेल। आपकी पूप की स्मेल या ओडर अभी रिसेंटली चेंज हुई है तो वो भी एक कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज सजेस्ट कर सकती है। सबसे पहले डाइटरी कॉज देखते हैं, क्या आपने एग्स बहुत ज़्यादा खाए हैं रिसेंटली, कोई ऐसा सल्फर रिच फूड जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स या मीट, या फिर कोई चीज़ी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाए हैं जिनको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, और सर्टेन बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन उस पर एक्ट करते हैं और एक डिस्टिंक्ट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो यदि ऐसी कोई डाइटरी चीज़ आपने खाई है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, स्मेली स्टूल हो सकते हैं, एक्सेसिवली स्मेली, या फिर कोई ऐसी सल्फ़र मेडिकेशन आपको प्रोवाइड की गई है जिसमें कोई सल्फ़र सॉल्ट हो, जिसकी वजह से भी स्टूल जो है स्मेल कर सकते हैं। अंडरलाइंग कॉजेज़ में, डिजीज़ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है इंटेस्टाइन्स में, या फिर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या कहीं भी पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से स्टूल जो है स्मेली हो सकते हैं। जॉन्डिस के केस में स्टूल जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं। कॉलेरा स्टूल्स जब होते हैं तो उनमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड इसीलिए आपको हो सकता है कॉलेरा स्टूल्स में जो नॉर्मल स्मेलिंग स्टूल होते हैं उनसे भी कम जो है स्मेल आए या कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ओडर हो। स्टूल ऑफ अक्यूट बेसिलरी डिसेंट्री, उनमें भी ओडरलेस स्टूल होने की संभावना है। अब ये नहीं कि आपको ज़्यादातर ओडरलेस स्टूल शुरू से ही आते हैं तो उसमें आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन रिसेंटली अगर ऐसी कोई स्मेल चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत कम हुई है, तो डेफिनेटली ध्यान देने वाली बात है। जो अमीबिक डाइसेंट्री के हैं स्टूल, वो कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है उसमें, एंड ऐसी होती है जैसे कि सीमेन से जो ओडर आती है वही ओडर अमीबिक डिसेंट्री के स्टूल में हो सकती है। मिलेना का स्टूल जो है एक बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, डेफिनेटली उसमें ऑल्टर्ड ब्लड होने होता है तो ब्लैक टारी होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होगी। तो आप की स्टूल के अमाउंट, कलर के साथ साथ यदि ओडर भी रिसेंटली चेंज हुई है तो वो भी एक विषय है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये आपकी बॉडी का इंडिकेशन है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है या फिर हो सकता है कुछ गलत भी हो रहा हो। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स पे या अबनॉर्मेलिटी ऑफ स्टूल्स पे कह लीजिए, अगर आपके स्टूल जो है वाटरी हो गए हैं, अचानक से डायरिया हो गया है, तो डाइट में क्या लिया है, लूज मोशंस हो गए तो डाइट ऐसी क्या ली है जो चेंज हुए, इस पे ध्यान देना सबसे पहले ज़रूरी। तो मिल्क, चीज़, क्रीम, कॉफ़ी बहुत लोगों में, टी बहुत लोगों में, फ्राइड फैटी फूड्स, शुगराइज्ड अल्कोहल, एक्सेसिव शुगर, अनियन गार्लिक, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, हाई फाइबर, एक्सेसिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रून्स, फिग्स, डेट्स, रेजिन्स, स्पाइसी फूड भी कुछ लोगों में जो है डायरिया या वाटरी स्टूल्स कॉज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल अमाउंट में लेंगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस आप इनसे एलर्जिक है, इंटॉलरेंस है या आपको कोई और डिजीज़ है। लेकिन यदि आप इनको एक्सेसिव अमाउंट्स में लेंगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बढ़ जाएंगी और वाटरी स्टूल होने की संभावना है। वाटरी स्टूल जब हम ऐसे कोई डाइटरी रीज़न नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन भी आपको परगेटिव या कुछ ऐसा नहीं दिया गया है जिसकी वजह से वाटरी स्टूल्स होने की संभावना है,
प्रोफ्यूज डायरिया होने की संभावना है, या कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन भी नहीं ली है आपने जिससे स्टूल्स होते हैं, डायरिया होता है, तो कोई अंडरलाइंग डिजीज़ आपको सस्पेक्ट करनी चाहिए और आगे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कॉलेरा में स्टूल्स जो है राइस वाटर स्टूल्स हो जाते हैं, यानी कि कलरलेस होते हैं, ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ ओडर, स्मेल नहीं होगी, alkaline in reaction and contain a number of small flocculi consisting of shreds of epithelium and particles of mucus। सामने से देखने में ओनली नेकेड आई एग्जामिनेशन से वो सफ़ेद पानी जैसे लगे, लेकिन उनके केमिकल एग्जामिनेशन से, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से और भी चीज़ें उनमें डिस्कवर हो सकती हैं, और इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। प्यूरुलेंट या पस कंटेनिंग स्टूल्स जो है सिवियर डाइसेंट्री ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिवियर डाइसेंट्री या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको मिल सकते हैं, या फिर ऐसे केसेस में जहां एब्सेस जो है इंटेस्टाइन्स में बन गई है या कहीं से आके एब्सेस इंटेस्टाइन में ड्रेन हो रही है, तो फिर उस केस में जो है स्टूल जो है पस, प्यूरुलेंट एंड वाटरी हो सकते हैं। अब स्लाइमी स्टूल क्यों होंगे? तो स्लाइमी स्टूल के केसेस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ऑफ म्यूकस एंड पॉइंट टू अ डिसऑर्डर ऑफ द लार्ज बाउल, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तभी एक्सेसिव म्यूकस में की वजह से स्लाइमी स्टूल डेवलप हुए हैं। जो म्यूकस है वो हो सकता है एनवेलप कर रहा हो फीकल मासेस को, और मे बी इंटीमेटली मिक्सड विद देम, हो सकता है मिक्सड हो। अब ये तो हो गए वाटरी या सेमी सॉलिड या सेमी फॉर्म स्टूल की संभावना। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकता है? तो कॉन्स्टिपेशन में कोई ऐसी डाइट ली है, कोई हार्ड स्टूल अगर आ रहे हैं या फिर बहुत बहुत टाइम तक स्टूल नहीं आ रहे, तो एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन उसका रीज़न हो सकता है। रेड मीट उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि वो लो इन फाइबर होता है। एग्स उसका रीज़न हो सकते हैं क्योंकि अगेन वो लो इन फाइबर होते हैं। फ्राइड फूड जो है स्लोली मूव करता है गट में, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है कुछ लोगों में। एक्सेसिवली चिप्स या प्रोसेस स्नैक्स लिए हैं तो वो क्या कहते हैं, ये कॉज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। अनराइप बनाना जिसने लिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइप बनाना, अनराइप कच्चा केला बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाया है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फ्रोज़न फूड्स या जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं वो खाए हैं तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकता है उसका। इन चीज़ों के सिवाय यदि आप स्वीट चॉकलेट, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है। सर्टन चीज़ों में जैसे जिसमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या सीलियाक डिजीज़ है और वो ग्लूटेन खा लेता है तो उसमें भी हार्ड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो सकती है। अब हम कुछ टाइम पहले ना, कुछ देर पहले से वीडियो में बनाना की बात कर रहे थे, तो अनराइप बनाना खाने से जो है कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। उसका रीज़न ये है कि जो अनराइप बनाना में है उसमें इनसोल्यूबल फाइबर होता है, यानी वो फाइबर सोल्यूबल नहीं है। और जब राइप बनाना हम खाते हैं उसमें सोल्यूबल यानी पका हुआ जो पीला केला होता है उसमें सोल्यूबल फाइबर होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में हेल्प होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से डाइटरी आइटम को किस स्टेज पे हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। आते हैं ब्लडी स्टूल्स पे। अगर ब्लडी स्टूल्स हैं तो क्या कारण हो सकता है? क्या आपने ऐसा कुछ इंजेस्ट तो नहीं किया है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट गलती से बच्चों ने इन्वेस्ट कर लिया है, या किसी वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल कुछ इंजेक्शन की वजह से, तो इमरजेंसी कंडीशन है वो आप कंसल्ट कीजिए तुरंत डॉक्टर के पास। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी अपीयरेंस होती है वो साइट ऑफ हेमरेज पे वेरी करती है। यदि ब्लीडिंग जो है हाई अप है तो स्टूल्स लुक लाइक टार। अगर इंटरसेप्शन है दे में लुक लाइक रेड करंट जेली। यदि हेमरेज जो है लार्ज इंटेस्टाइन से है तो ब्लड इज लेस इंटीमेटली मिक्सड विद फीकल मैटर एंड मे बी इवन ऑफ ब्राइट कलर। यदि हेमरेज रेक्टम या एनस से है यानी बिल्कुल ही नीचे से है तो स्ट्रीक ऑन द फीकल मासेस, जैसे कि एनल फिशर्स के केसेस में देखने को मिलती है वैसे मिल सकती है। मैसिव डिओडोनल ब्लीड है तो रेड इन कलर व्हेन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम इज ब्रीफ। जब बहुत जल्दी जल्दी स्टूल पास हो रहा है खाते ही और डिओडोनम में मैसिव ब्लीडिंग है तो ऑब्वियसली ब्राइट रेड होगा। अब आते हैं स्टूल्स ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री। तो फीकल मैटर मिक्स्ड विद ब्लड एंड पस होगा पहले तो, फिर लेटर
ब्लड एंड पस विदाउट फीकल मैटर, जब वो कंडीशन बेसिलरी डिसेंट्री की प्रोग्रेस कर जाएगी इलाज के बिना, तो खाली पस और ब्लड जो है स्टूल की जगह पे बाहर निकलेगा। अमीबिक डिसेंट्री कैरेक्टरिस्टिक स्टूल्स होते हैं उसमें, जिसमें फ्लूइड फीकल मैटर होता है, म्यूकस होता है और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड होता है। स्टूल्स ऑफ स्टिएटोरिया, बहुत वेरी लार्ज, पेल, पुटी लाइक और पोरिज लाइक एंड समटाइम्स फ्रॉदी, क्योंकि फैट है उनमें बहुत ज़्यादा, इस वजह से फैट है तो दे आर एप्ट टू स्टिक टू द साइड्स ऑफ द लेवेटरी पैन एंड आर डिफिकल्ट टू फ्लश अवे। इफ फॉर्म्ड दे यूजुअली फ्लोट, जहाँ जिस एरिया में स्टूल पास किए वहाँ स्टिक हो जाएंगे, फ्लश करने पर भी जाएंगे नहीं और ऊपर फ्लोट करने लगेंगे क्योंकि फैट उसमें ज़्यादा होता है। तो ये है स्टिएटोरिया का। अब ये जो अभी हमने कवर किया ये बेसिकली एक तरीके से नेकेड आई एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल भी हो गया। एंड ये आपको खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पॉटी में या आपके पूप में कौन सा कलर चेंज या क्या अबनॉर्मैलिटी अभी डेवलप हो रही है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो आप अपने बिहाफ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको एडवाइस किया गया है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, तो उसका केमिकल एग्जामिनेशन होके जो है आपको अपनी बीमारी का पता लग सकता है। इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि आप घर बैठ के भी ये एटलीस्ट पता कर सके कि कुछ ना कुछ अबनॉर्मल हमारे में प्रेजेंट है, और डाइटरी और मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स रूल करने के बाद भी यदि वो परसिस्टेंट है तो आपको उसको आगे दिखाना चाहिए। छोटी छोटी इंडिकेशंस हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। So that is it for this video, and please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.